राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोपों के बाद 5 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिनमें से 2 विधायक शैली चौधरी और जरनैल सिंह ने पार्टी को अपना जवाब भेज दिया है। दोनों विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की बात को नकारा है। वही 3 विधायकों का अब तक कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन मोहम्मद इस्राइल का बयान सामने आया है और उन्होंने ये फैसला जनता की भलाई और अगली पीढ़ी के लिए ये फैसला लिया है। इस सब के बाद मोहम्मद इलियास का सीएम सैनी और फिर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिलना यह साफ दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ तो सही नहीं है। कुछ जानकारियां भी रखते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। हम ये देखिए, कांग्रेस में क्या ऑल ओके है? क्योंकि राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में भगदड़ जैसे हालात बन सकते हैं या बन रहे हैं। क्रॉस वोटिंग करने के आरोप में जो 2 विधायक हैं उनका जवाब तो आ चुका है। शैली चौधरी हैं और जरनैल सिंह हैं, जिन्होंने पार्टी हाईकमान को अपना जवाब भेज दिया है, लेकिन दोनों विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की बात को नकारा है। अपने जवाब में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की बात को नकारा है, सिरे से खारिज कर दिया है। शैली चौधरी हैं, जरनैल सिंह हैं, जिन्होंने कहा कि हमने पार्टी उम्मीदवार को ही वोट दिया और हमने कोई क्रॉस वोट नहीं किया है। दोनों विधायकों ने खुद को पार्टी के लिए समर्पित बताया है। तो 5 में से इन 2 विधायकों ने अपना जवाब दे दिया, लेकिन 3 विधायकों का अभी तक जवाब नहीं आया है। उन्होंने 7 दिन बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया है। मोहम्मद इस्राइल ने फैसले को जनता के हक वाला बताया है। विकास और जनहित को लेकर फैसला लिया, ये मोहम्मद इस्राइल की ओर से कहा गया है। अगली पीढ़ी के भले के लिए फैसला लिया ही, ये मोहम्मद इस्राइल ने कहा है। इस खबर पर सहयोगी साहिल रुखाया जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। साहिल, कांग्रेस में भगदड़, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं क्योंकि 5 विधायकों को नोटिस दिया गया, जिनमें से 2 शैली चौधरी और जरनैल सिंह ने जवाब तो दे दिया, लेकिन 3 ने अभी तक जवाब नहीं दिया। और इनमें से एक तो ऐसे हैं जिन्होंने लगातार मुलाकातें करी हैं। कांग्रेस विधायक ने बीजेपी के मुख्यमंत्री से मुलाकात करी, केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करी है। इन मुलाकातों के बाद किस तरह के अंदर खाने कांग्रेस में सुगबुगाहट चल रही है? बिल्कुल, कांग्रेस में जिस तरीके से आपसी कलह जो है वो देखने को मिल रही है, जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के अंदर 5 विधायकों की ओर से क्रॉस वोटिंग की गई, उसके बाद मोहम्मद इलियास की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह से मिलना, नायब सिंह सैनी से मिलना, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिलना, कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से अंदर खाते ये चल रहा है कि कांग्रेस के विधायक जो है वो पार्टी से खुश नहीं नजर आ रहे। खास तौर पर जिस तरीके से जो प्रदेश की लीडरशिप है उनसे सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव भले ही जिस तरीके से हो गया हो, एक सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है, एक बीजेपी के खाते में चली गई है। कांग्रेस भले ही जो है जिस तरीके से जीत का जश्न मना रही हो, लेकिन जीत का जश्न जो है वो फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके विधायक तो टूट ही गए। चाहे वो 5 विधायकों की बात कर लीजिए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है, और 4 विधायकों के जिनके वोट रद्द हुए, किसके हुए, हालांकि आज तक ये स्पष्ट जो है वो नहीं हो पाया। बीके हरिप्रसाद जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम 9 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हालांकि 5 को नोटिस भेजा गया था और दो विधायकों की ओर से नोटिस का जवाब तो दे दिया गया, लेकिन 3 विधायकों की ओर से अभी तक नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। कल शैली चौधरी और जरनैल सिंह जो रतिया से विधायक है, उनकी ओर से पार्टी को जो है इसका जवाब दे दिया गया है कि हमने कोई क्रॉस वोटिंग नहीं करी। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे उनको वोट दिखाकर ही वोट डाला है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। अगर आपको इस बात पे फिर भी कोई शंका है तो आप वीडियोग्राफी देख लीजिए। तो ये तमाम बातें जो है वो कही गई है और उन दोनों विधायकों ने अपने आप को पार्टी का समर्पित जो है वो बताया। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से अब तीन विधायकों के रिप्लाई आने का जिस तरीके से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि 5 विधायकों को नोटिस जारी किया गया था, 3 विधायक जिसमें मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल और रेनू बाला, उनकी ओर से अभी तक कोई रिप्लाई जो है वो नहीं दिया गया नोटिस का। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जो है जिस तरीके से तो जो विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया वो कहीं ना कहीं खफा जो है वो होते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि इससे पहले भी बयानबाजियां जो है वो देखने को मिली थी। चाहे वो जरनैल सिंह की बात हो, रेनू बाला की बात हो, मोहम्मद इजराइल की बात हो, मोहम्मद इजराइल की ओर से कहा गया कि ये प्रदेश की जिस तरीके उनके इलाके की जनता के हित में फैसला लिया गया, आगे की पीढ़ी के लिए फैसला लिया गया। तो ऐसे में बागी तेवर जो है वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ जो है तमाम विधायक जो है वो दिखाई दे रहे हैं। 30 तारीख को जिस तरीके से लीडर ऑपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से जो सीएलपी की बैठक बुलाई गई है, हालांकि ये दिल्ली के अंदर बैठक होगी, लेकिन उससे पहले आज 2:30 बजे दोपहर को नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आवास पर
जो है एक बैठक जिस तरीके से मीडिया से बातचीत करेंगे और तमाम सवालों के जवाब जो है वो देते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में अब देखने का वाली बात होगी कि किस तरीके की जानकारी देते हैं और क्या कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से इस पूरे मसले को लेकर कहा जाता है, क्योंकि लगातार तमाम जो विधायक है कांग्रेस के उनका अलग अलग मिलने का सिलसिला जारी है और जिस तरीके की बयानबाजी जो है उनके मुख से देखने को मिल रही है। तो कांग्रेस इस पर क्या एक्शन लेगी और कांग्रेस की आगे की स्ट्रेटेजी क्या है, तो इसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2:30 बजे जो है वो अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका।